हेलो बच्चों, सब बढ़िया ना? मस्त बिंदास। तो आज रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग लेकर के आए हैं मिरर फॉर्मूला। क्लास 12 के बच्चे ध्यान दें, क्लास 12 के बच्चे ध्यान दें। आज रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को हिंदी में हम लोग बच्चों कहते हैं दर्पण सूत्र। ठीक, अभी इसका डिस्कशन हम कॉन्केव मिरर पर करेंगे, अवतल दर्पण पर करेंगे। फिर अगर आप लोग कहेंगे तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण में भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक अवतल दर्पण है, सभी बच्चे ध्यान से समझें। ये हमारा एक अवतल दर्पण है। जैसा कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण पर जो पॉलिश होती है वो उभरी हुई सतह पर होती है। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र। प्यारे बच्चों, इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग पिछले तमाम वीडियो जो भी पढ़े हुए हैं 7-8 ठो, उन सब में ऐसी डिस्कशन हम लोगों ने किया। एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से। एक प्रकाश किरण हम कहां से ले जाएंगे? एक प्रकाश किरण ले जाएंगे हम वक्रता केंद्र से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जैसा कि नियम है कि ये वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। अच्छा, ये हमारा यहां पर जहां दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद की हैं, ये बन गया तुम्हारा प्रतिबिंब। तो ये क्या बना? ए डैश, और ये क्या बना? बी डैश। ये हमारी वस्तु है, ये हमारा प्रतिबिंब है। ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? वस्तु। और ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब। बच्चों, इस बात को जरा ध्यान से समझा जाए। पहले हम लोग शॉर्ट में एक रूल पढ़ेंगे बगल में, कि जब भी कभी हम दर्पण में कोई दूरी नापते हैं, दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती। उसके बाद दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा नियम, प्रकाश किरण की दिशा में, या यूं कह लो कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी सदैव धनात्मक। दूसरा, आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक लेंगे। और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की
दूरी ऋणात्मक ऋणात्मक लेते हैं। तो जो बगल में आपके सामने सारे नियम लिखे हुए हैं, इन नियमों का बहुत यूज होगा। यही नहीं, रे ऑप्टिक्स में आप अंत तक जब तक पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, हर जगह इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो बच्चों इन सबको बहुत ध्यान से समझा जाए। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, देखिए एक हमने क्या किया कि अवतल दर्पण लिया, एक हमने क्या ले लिया है बच्चों, अवतल दर्पण लिया है। और इस अवतल दर्पण के सामने एक AB वस्तु रखी गई है, इससे चलने वाले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, एक दूसरी किरण ले गए वक्रता केंद्र से, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ से वापस लौट जाएगी। हमने AB, क्योंकि ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो AB के सामने हमने एक लंब डाली, ये आपतन बिंदु M है और ये लंब हो गया तुम्हारा MN। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। थोड़ी सी कैलकुलेशन भर ऐसी है जो आपको थोड़ा कहीं परेशान कर सकती है, बाकी ये डेरिवेशन बहुत इजी डेरिवेशन है, ठीक है। देखें तो अगर हम इस फिगर में जो आपके सामने बना हुआ, इसमें ट्राइंगल ये और ये, मतलब कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC तथा ट्राइंगल ABC तथा ट्राइंगल A', B', C, कौन कौन सा ट्राइंगल ले लिया है, ABC तथा A', B', C, ठीक। तथा ट्राइंगल इतने तथा ये समरूप है। क्या है बेटा, समरूप है। समरूप का मतलब क्या है, समान रूप वाला। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये मान लिया, इमेजिन कर लिया कि यहाँ पर जो मैंने एंगल जो ऑब्जेक्ट रखी थी परपेंडिकुलर रखी थी, मुख्य अक्ष के कैसे रखी थी, परपेंडिकुलर। अब किसी भी मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट ऐसे रखोगे तो इमेज भी ऐसी बनेगी, किसी भी मिरर में अगर ऑब्जेक्ट आप ऐसे रखोगे तो इमेज ऐसी बनेगी। मतलब जितने एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल मुख्य अक्ष से जितने एंगल पर रखोगे उतना ही झुका हुआ आपको इमेज मिल जाएगी, है ना। तो इस बात को समझना है। तो मैंने ले लिया समरूप है, दोनों त्रिभुज बना लीजिए, दोनों त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज ये बना लिया, एक त्रिभुज ये बना लिया। देखिए ये है A, ये है B और ये है C, और एक त्रिभुज ये है आपके सामने। देखिए ये कुछ इस तरह है, ये क्या है C, A', B'। तो त्रिभुज ABC तथा A', B', C समरूप है। और एक चीज हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। संगत भुजाओं का मतलब क्या, अगर इधर से ऊर्ध्वाधर भुजा तो इधर भी ऊर्ध्वाधर भुजा, इधर से क्षैतिज भुजा तो इधर से भी क्षैतिज भुजा। तो देखिए ऊर्ध्वाधर भुजा कितनी तुम्हारी है, AB, और इधर की ऊर्ध्वाधर भुजा कितनी है बेटा, A', B', है कि नहीं। अच्छा तो बराबर इधर की क्षैतिज भुजा कितनी तुम्हारी बेटा, AC, और ये तुम्हारी क्षैतिज भुजा कितनी बेटा, A', C। ये आपका हुआ जाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं, जैसे हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया, अब हम बात करेंगे इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की। मतलब इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, MNF, कौन सा त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज कौन सा, देखो MNF, और त्रिभुज कौन सा, देखो B', A', F, कौन सा, B', A', F। ये त्रिभुज भी क्या है, समरूप है, ठीक, क्योंकि ये लंब है और मैंने बताया था कि ये इमेज आपकी लंबवत है ही। दोनों त्रिभुज बना लिया जाए। एक त्रिभुज हमने ये बना लिया, इधर बना लेते हैं, एक त्रिभुज हमने ये बना लिया, ये आपका क्या है, B', ये क्या है
ए डैश और ये क्या है आपका एफ। वहीं पर ये त्रिभुज क्या है, ये देखिए, ये आपका क्या है एम, ये क्या है एन और ये क्या है आपका एफ। तो हम जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बच्चों समान होता है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान का मतलब यहाँ भी वही नियम, देखो जो नियम ये लगा है ना, ये समरूप थे तो ये नियम लगाया हमने कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। वही हाल यहाँ करेंगे कि ऊर्ध्वाधर भुजा बटे ऊर्ध्वाधर भुजा। देखिए ऊर्ध्वाधर भुजा कितनी बेटा, ये है तुम्हारी ए डैश बी डैश बटे ये ऊर्ध्वाधर भुजा कितनी बेटा, ऊर्ध्वाधर भुजा क्या है एम एन बराबर क्षैतिज भुजा कितनी बेटा ए डैश एफ और इधर की क्षैतिज भुजा कितनी बेटा एफ एन। आप थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा काम दिमाग से करें, क्योंकि देखिए क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो इधर साइड में हम एक बात बता रहे हैं, ध्यान से इसको समझा जाए, ध्यान से इसको समझें। क्योंकि ये जो तुम्हारी भुजा है कौन सी है, प्रकाश किरण जो तुम्हारी बीएम है और जो तुम्हारी ये एपी है। भाई एपी तुम्हारा क्या है, ध्यान से सुने, एपी तुम्हारा देखें, एपी तुम्हारा मुख्य अक्ष है, एपी तुम्हारा क्या है मुख्य अक्ष है और ये समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर कौन है, प्रकाश किरण कौन बीएम। या ऐसे लिखें कि जो बीएम प्रकाश किरण है, बीएम प्रकाश किरण है ये एपी मुख्य अक्ष के समांतर है। बीएम प्रकाश किरण एपी मुख्य अक्ष के क्या है समांतर। समझना, एक प्रकाश किरण ये है, एक प्रकाश किरण ये दोनों समांतर, मतलब इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हर जगह पर क्या है बराबर है, हर जगह पर क्या है बराबर है। मतलब ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी बराबर है, तभी तो ये समांतर है। और अगर ये दूरी बराबर ना हो, देखो देखो ये दूरी ये दूरी ये दूरी क्या हर जगह बराबर है क्या, नहीं, तो देखो आगे कहीं ना कहीं ये काट देगी। ये समांतर ये दोनों भुजाएं तभी होंगी जब इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए बीएम समांतर क्या है एपी, तो इसलिए क्या होगा, चूंकि बीएम समांतर एपी है इसलिए देखिए ये क्या है तुम्हारा एमएन है, एमएन के सामने कौन है एबी, मतलब तुम कह सकते हो कि जो तुम्हारा एबी है ये बराबर किसके हो जाएगा एमएन के हो जाएगा। अब देखें आप ये तुम्हारा ए डैश बी डैश बटे ये क्या है एमएन। एमएन की वैल्यू कितनी निकाल ली हम लोगों ने, एमएन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली एबी बराबर कितना है बेटा ए डैश एफ बटे एफ एन। व्युत्क्रम कर दीजिए इसका क्या कर दीजिए व्युत्क्रम कर दीजिए। जब इसका आप व्युत्क्रम करेंगे, इधर लिखे दे रहे हैं ध्यान से देखिएगा, अगर इसका हम क्या कर दें व्युत्क्रम करने पर जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, ए बी ऊपर चला जाएगा है ना, और ए डैश बी डैश नीचे आ जाएगा, ए डैश बी डैश नीचे बराबर, इधर देखिए एफ एन ऊपर चला जाएगा है ना, और ए डैश एफ कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या हुआ बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आई होप कि बच्चों ये दोनों कंसेप्ट जो आपके सामने लगाए गए, पहले इस त्रिभुज में समरूपता का कंसेप्ट, फिर इस त्रिभुज में समरूपता का कंसेप्ट, और समरूपता के कंसेप्ट में एक बात कॉमन है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। वही चीज यहाँ लगाई गई, वही चीज यहाँ लगाई गई, अब दो इक्वेशन बना लिए गए। ठीक है, दो इक्वेशन बना लिए गए, इसको नोट करें, इसके बाद फिर आगे का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसान रहेगा। तो हम इसमें अभी जो चीज पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अब आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम हटा के आगे का डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 देखिए क्या है ए बी बटे ए डैश बी डैश, और यहां भी क्या है देखो ए बी बटे ए डैश बी डैश। समीकरण 1 2 में क्या करना है कि देखो समीकरण 2 से चाहे 1 में मान रख दो, चाहे 1 से 2 में मान रख दो, किसका ए बी बटे ए डैश बी डैश का। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश की जगह पर क्या रखने वाले हैं, देखो इसकी जगह पर हम ये चीज रखेंगे, देखो ये चीज उठा करके रख देंगे। समझ पा रहे हैं ना, ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान कितना है, देखो एफ एन बटे ए डैश एफ, या ऐसे कह लो कि जैसे ए बराबर सी हो और ए बराबर बी हो, मतलब क्या है
कि ए ही बराबर सी के है, ए बराबर बी के है, मतलब हम कह सकते हैं ना कि बी बराबर किसके है, सी के है। मतलब एलएचएस एलएचएस बराबर होंगे तो आरएचएस आरएचएस अपने मन से बराबर हो जाएंगे। अरे भाई ऐसे भी समझो ना कि ये तुम्हारा एक मित्र है, ये तुम्हारा एक मित्र है, ये तुम्हारा तीसरा मित्र हो गया, है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब ए बराबर किसके है, बी के, और बी बराबर किसके है, सी के। तो बताओ ए और सी में क्या रिलेशन है, तो ये भी तो दोनों आपस में बराबर हो गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप समझें जरा ध्यान से कि ए बराबर किसके है, बी के, बी बराबर किसके है। देखिए ये बराबर है कि नहीं, सेम सेम है कि नहीं, तो मतलब ए बराबर किसके होगा, सी के। वैसे यहाँ देखिए ये दोनों समीकरण में, इस समीकरण में, इस समीकरण में ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारा ये आ रहा है क्या, एफ एन बटे ए डैश एफ, ये बराबर होने वाला है ए सी बटे ए डैश सी। ये आपका एक रिलेशन आ गया है। अब इसके आगे का हम इरेज करेंगे, साफ करेंगे, और साथ में आप लोग ये तो सब नोट कर लिया होगा पहले ही आप लोगों ने। और अब जो बात हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, इसको जरा ध्यान से समझें। अच्छा एक बात बताएं, जो आपको दर्पण दिख रहा है, क्या दर्पण वास्तव में इतना मुड़ा हुआ दिखाई देता है? नहीं। आप अपने घर में जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल के बगल में जो साइड देखने के लिए जो मिरर लगा हुआ है, उसको आप देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जो मिरर है वो स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है, मुड़ा हुआ है, लेकिन दिख एकदम प्लेन रहा है। मतलब गोलीय दर्पण मुड़े होते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं मुड़े होते जितना ये दिखाई दे रहा है। अरे सर ये कैसी बात है कि मुड़े होते हैं, जितना ज्यादा दिखाई देते हैं इतने मुड़े नहीं होते। आप तो अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। नहीं, अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये जो इमेज बनी हुई है ना, ये मैग्नीफाइड इमेज बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? अगर आप इसको सूक्ष्मदर्शी इत्यादि में देखेंगे तो इस तरह दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना बात हमारी? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मिरर है, मान लो ऐसे इतना मुड़ा हुआ है, अब आप ये ध्रुव है, अब आपने क्या किया कि यहां से एक लंब डाला, ठीक। अब अगर मिरर ऐसे है, ठीक है, थोड़ा इससे इसकी वक्रता कम है, वक्रता थोड़ी क्या है, कम। ये देखो ज्यादा मुड़ा हुआ है ना। अब इसकी वक्रता थोड़ी क्या कर दी, कम कर दी, इसका मोड़ कम कर दिया। अब ये ध्रुव है, अब यहां से लंब डाले तो देख पा रहे होंगे कि ये जो लंब पड़ा था जिस बिंदु पर आ रहा है, ध्रुव से इसकी दूरी, और अब देखो ध्रुव से इसकी दूरी, तो आप ये देख पाएंगे कि जब वक्रता कम कर दिए, देखिए वक्रता और कम करिए, इसकी वक्रता और कम करिए, सॉरी इसकी वक्रता और कम करिए, ये देखिए। अब आप अगर लंब डालें, ठीक है, तो देखिए ये देखिए ध्रुव के और करीब आ गया। मतलब दर्पण की वक्रता आप देखिए, जब दर्पण इतना मुड़ा हुआ है, ठीक, आप लंब डालिए, ऐसे आ रहा है इतना दूर, अब और कम कर दिया, अब लंब डालिए तो और करीब आ गया, ये और वक्रता कम कर दिया और कम आ गया। मतलब ये है कि दर्पण की वक्रता आप जब कम करोगे, दर्पण की वक्रता आप जब कम करोगे तो ये वाला जो बिंदु है खिसक करके ध्रुव के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? ध्रुव के पास जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और एक ऐसी स्थिति है कि लगभग जो n है, n व p बहुत निकट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही क्या होते हैं बेटा? निकट होते हैं। n व p बहुत ही क्या होते हैं बेटा? निकट होते हैं। तो n व p बहुत ही निकट होने का मतलब ये होता है कि n लगभग p के ऊपर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो n है, n की जगह हम क्या लिख सकते हैं? p। मतलब ये n जो है p के बहुत ही क्या होता है? निकट होता है। कैसे बहुत निकट होता है? मैंने कहा इतना कर्व है, इतनी वक्रता है, तब लंब डाल दिया। अगर दर्पण थोड़ा कम वक्र है तब लंब डाला, देखिए ध्रुव के करीब चला गया बिंदु, और कम वक्रता वाला बनाओ, अब डालो, देखिए ध्रुव के और करीब चला गया, है ना। तो ये n लगभग किसके ऊपर है बेटा? p के ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि n और p लगभग एक ही जगह पर है, मतलब बहुत छोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में। तो जहां जहां भी n है, वहां हम क्या करने वाले हैं बेटा? p लिखने वाले हैं। तो a डैश f बराबर AC बटे a डैश c। ये आपके सामने जो आ गया है संबंध, अब इसको हमें हल करना है। एक चीज ध्यान रखना, सदैव हमने आपको अभी भी फिर से बताया है कि सारी दूरियां कहां से नापी जाती हैं? ध्रुव से।
तो अगर आप देखिए ये P और F, तो P से F को नाप सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए PF, PF या FP एक ही बात। ये क्या है AC, AC कैसे नापोगे, AC ढूंढो पहले कहाँ, ये AC, देखिए हम बनाते हैं अलग, ये ऐसे, ये है हमारा A, ये है हमारा C और ये है हमारा P, और बाकी से कोई मतलब नहीं। हमको AC नापना है, और नापना कहाँ से हम जानते हैं, ध्रुव से नापना है। कहाँ से नापना है, ध्रुव से नापना है। तो देखिए ये हमारा FP लिखो चाहे PF लिखो, दोनों एक ही बात है। FP लिखो चाहे PF लिखो, अरे भाई ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ठीक। और ये AC है, चलो हमको इसको नहीं, पहले इसको कर लिए हैं, AC है। तो AC कैसे नापोगे, इसको कैसे नापोगे, मान लो यहां से लेकर के यहां तक ये 15 है, ठीक, और यहां से लेके यहां तक कितना है तुम्हारा, 13 है। तो इधर का कितना हो जाएगा, इधर का हो जाएगा आपका 15 माइनस 13, मतलब कितना, 2। ये 2 कैसे आ गया, देखिए अगर AC निकालना है तो कितना निकल के आएगा, 2। ये 2 कैसे आया भाई, 15, 15 क्या है देखो, PA है, PA है, माइनस 13, 13 क्या है, PC है, PC, और ये 2, 2 देखो क्या है, 2 क्या है तुम्हारा, AC। अगर AC हमको नापना है, AC हमको नापना है तो पहले PA निकाल लें टोटल, और फिर PC निकाल लें, और PA में PC को माइनस कर दे, देखो माइनस कर दिया है, घटा दिया है, तो AC बच गया, ठीक है। तो AC को क्या लिखने वाले हैं, AC को लिखने वाले हैं PA माइनस PC बटे, अब देखो भाई दूसरा, देखो दूसरा, अब ये है A डैश F, A डैश F बनाओ, देखो A डैश F, ये पूरा ऐसे बना दिया, ये ध्रुव है, ये हमारा A डैश है, ये हमारा F है। उसी तरीके उसी तरीके देखो, मान लो यहां से भाई हमको A डैश F चाहिए, तो कैसे निकालोगे, P से A डैश, मान लो यहां से यहां तक मान लो 13 है, यहां से यहां तक तुम्हारा 10 है, ठीक, तो यहां से यहां तक कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहां से यहां तक आ गया 3, कैसे आया 3, 13 माइनस 10 बराबर 3, 13 माइनस 10, 13 क्या है देखो, 13 है PA डैश, माइनस 10 क्या है, 10 है तुम्हारा PF, और 3 क्या है, 3 है तुम्हारा A डैश। मतलब अगर तुम्हें A डैश F चाहिए तो पहले PA डैश निकाल लो, PF निकाल लो, PA डैश PF, और PA में PF हटा दो, देखो PA डैश में PF क्या कर दिया, हटा दिया, तो A डैश F बचा। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, PA डैश माइनस PF, A डैश C देखो, इसी तरह A डैश C भी निकाल लो, A डैश C, तो पहले निकालोगे PC, पहले क्या निकालोगे PC, और फिर माइनस क्या निकालोगे, PA डैश। एक मैं आपको शॉर्टकट बताए दे रहा हूं, सारी दूरियां ध्रुव से नापते हैं, कहां से नापते हैं, ध्रुव से। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ध्रुव से दूर वाला माइनस ध्रुव से नजदीक वाला, जैसे देखो ये क्या है, PF था, तो ये तो ध्रुव के साथ था, कोई मतलब नहीं, जैसे ये तक क्या देखो AC था, AC तो सिर्फ इसको देखो, और कहां से देखो, ध्रुव से, तो ध्रुव से दूर वाला और माइनस ध्रुव से निकट वाला, ठीक। अब निकट का मतलब इसको ना देखना, निकट भाई जो हमको नापना है उन बिंदुओं को देखना, जैसे AC नापना है तो AC को देखो कि ध्रुव से दूर और माइनस ध्रुव से निकट, ध्रुव से दूर माइनस ध्रुव से निकट। अब A डैश F देखो, A डैश F में देखो ध्रुव से दूर PA डैश और ध्रुव से निकट PF, देखो PA डैश माइनस PF। इधर देखो A डैश C ध्रुव से दूर माइनस ध्रुव से निकट, ध्रुव से दूर माइनस ध्रुव से निकट। अब एक बात समझना है सभी को, ध्रुव से देखो ये तुम्हारा जो PF है, PF क्या है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी। एक लेक्चर हमने पीछे डाला है जिसमें दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताया गया है, उसको जरूर अटेंड करें। उसमें बताया गया ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, फोकस दूरी। अभी चिन्ह परिपाटी नहीं लगा रहे, अभी लगाएंगे। PA तो ध्रुव और A है तुम्हारी देखो वस्तु, मैंने लिखा था पहले यहाँ पर वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं, वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। देखिए तो ध्रुव से वस्तु की दूरी PA, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा U, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, U कहलाती है। PC ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। A डैश वाला ये देखो क्या है, प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, V।
प्रतिबिंब की दूरी PC, वही वक्रता त्रिज्या PA डैश, प्रतिबिंब की दूरी। एक नियम मैंने तुमको बताया है कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए, जब हम PF की बात करेंगे, PF, तो PF की जगह पर हमको क्या लिखना होगा? F लिखना होगा। क्या लिखना होगा? F। ठीक है, देखो ना, F। लेकिन ये कैसा होगा? देखो, ध्रुव ये है और फोकस ये है। अगर हमको नापना है तो सारी दूरियां कहां से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। सारी दूरियां कहां से नापते हैं? ध्रुव से नापते हैं। बेटा, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। कहां से नापी जाती हैं? ध्रुव से। ध्रुव से दूरियां नापी जाती हैं तो फोकस नापोगे तो ध्रुव, मान लीजिए कोई फीता ले लिया, हमको नापना है, तो पहला बिंदु हमेशा क्या रहेगा? ध्रुव रहेगा। अब ध्रुव से नाप रहे हैं तो किधर की ओर चलना पड़ेगा? इधर की ओर। प्रकाश किरण किधर जा रही है? इधर जा रही है। विपरीत जा रही है, नहीं जा रही है? तो ये बताया गया है कि आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक, तो ये कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? ऋणात्मक। बराबर PA डैश, PA डैश, PA डैश वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, ये ध्रुव है और ये प्रतिबिंब है। देखो, आपको नापने इधर आना पड़ेगा और प्रकाश किरण इधर जा रही है तो ये भी कैसी होगी? माइनस। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या इधर की ओर नापना पड़ेगा, प्रकाश किरण इधर जा रही है तो क्या रहेगा? माइनस। और वस्तु की दूरी, वस्तु, ध्रुव से वस्तु की दूरी U इधर को नापना पड़ेगा और प्रकाश किरण उधर जा रही है तो चिन्ह क्या रहेगा? माइनस। तो PA डैश कितना हो जाएगा? माइनस का V। PF कितना हो जाएगा? PF हो जाएगा माइनस का F। बराबर PA, PA कितना हो जाएगा? माइनस का U। PC कितना हो जाएगा? PC कितना हो जाएगा? माइनस का R बटे PC, PC कितना हो जाएगा? माइनस का R माइनस PA डैश, PA डैश कितना हो जाएगा? माइनस का V। अब हमको इधर की चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो अब हम इसको इरेज किए दे रहे हैं बच्चों। अब इसको हम क्या किए दे रहे हैं? इरेज किए दे रहे हैं। इसको फिगर भी हटा देना है, फिगर की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बच्चों, ये जो बगल में नियम लिखे थे इनको जरूर नोट कर लिया जाए, ठीक ना? चिन्ह परिपाटी का केवल इकलौता नियम है, ठीक। देखिए, तो यहां पर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि F बराबर R/2, तो इसके डिवाइड में तो कहीं ना कहीं डिवाइड में तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2F हो जाएगा। रखो उठा के यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, माइनस F बटे माइनस F, माइनस F बटे माइनस V और माइनस माइनस प्लस F बराबर माइनस U और माइनस माइनस प्लस R, ठीक। लेकिन R की जगह क्या रखा जाएगा? 2F। तो R की जगह क्या रख दिया जाए? 2F। यहाँ देखिए, माइनस R माइनस 2F माइनस माइनस प्लस V, तिरक गुणा करा दीजिए, इसका गुणा इसमें कराइए। देखिए, गुणा करा देते हैं, बस कैलकुलेशन कर लेंगे, संबंध आ जाएगा। देखिए, माइनस का गुणा इसमें कराइए, माइनस माइनस प्लस VU या UV, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस UV माइनस प्लस माइनस 2FV, 2FV प्लस माइनस माइनस FV प्लस 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 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर। देखिए, फिर से गुणा करें जरा। देखिए, इसका गुणा आप इसमें कराएंगे तो UV आ गया, इसका गुणा इसमें कराएंगे 2FV आ गया, इसका गुणा इसमें कराएंगे FU आए, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? इसका गुणा इसमें कराओगे तो क्या आएगा? FU और प्लस प्लस 2F स्क्वायर बराबर बराबर। देखिए, इसका गुणा आप इसमें कराएं, थोड़ा सा इसको हम छोटा करके लिखते हैं ताकि पूरा कवर हो जाए। जब इसका गुणा इसमें कराओगे तो क्या आएगा? UV और इसका गुणा इसमें कराओगे माइनस 2FV, इसका गुणा इसमें कराओगे माइनस FU प्लस 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 2F स्क्वायर बराबर। इसका गुणा इसमें कराओ तो माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर प्लस माइनस माइनस FV, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाला उधर ले जाओ प्लस में, देखिए UV ऐसे रहेगा, माइनस का FU ऐसे रहेगा बराबर क्या बचा? माइनस FV, माइनस वाला क्या लिया प्लस 2FV, क्या बचेगा? UV माइनस FU बराबर 2FV में एक FV घटा दो तो क्या बचेगा? FV बचेगा।
लिखोगे दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, यूवीएफ से भाग देने पर, तो यू वी बटे यूवीएफ माइनस एफ यू बटे यूवीएफ और एफ वी बटे यूवीएफ। तो आप लोग गौर करें क्या बचेगा, देखो यूवी से यूवी कटा, एफ यू से एफ यू कटा, एफ वी से एफ वी कटा, क्या बचेगा 1/f माइनस 1/v, 1/v बराबर इधर क्या बचा 1/u। काहे का है ये माइनस का, इधर इसको उधर भगा दिया जाए, इसको भगा दिया जाए तो क्या बचेगा देखिए गौर से, ये बचने वाला है, क्या बचेगा 1/f बराबर, ये माइनस का है क्या में ले जाओ प्लस में, तो 1/v प्लस 1/u। कहीं ना कहीं ये आपका मिरर फार्मूला आपके सामने हाजिर है, आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। पूरा एक कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। आई होप कि आप सभी जरूर वीडियो को पसंद करेंगे और आशा है कि आप चैनल को थोड़ा सा सहयोग भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।